हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में देखा कि वली जो बस में ट्रेवल कर रही थी तो अचानक से देखा उसने कि एक यंग काऊ जो है वो बस के सामने मिडिल ऑफ द रोड चल रही है। बस का जो ड्राइवर था उसने बस को धीमे किया और वो जोर जोर से हॉर्न बजा रहा है, लेकिन वो जितना ही तेज हॉर्न बजा रहा था तो जो काऊ जो थी वो और बस के सामने जो है वो दौड़ने लगती है। उसके बाद देखते हैं और वो बहुत जोर जोर से हंस रही है बली, और जब तक हंसना उसने बंद नहीं किया जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. कंडक्टर ने कहा, हे लेडी। अब वो मैडम नहीं कहता, क्या कह रहा है? लेडी कह रहा है। Haven't you laughed enough? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने बहुत ज्यादा हंस लिया है? अब एक काम करो, अब ये जो हंसी है ना ये कल के लिए बचा के रख लो, बहुत हंस रही तुम। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और एट लास्ट देखा कि जो काउ जो थी, जो गाय थी, जो बस से नीचे उतर गई, सॉरी रोड से नीचे उतर गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी ही देखा कि जो बस थी ना वो रेल रोड क्रॉसिंग पे आई। ना कि रेल की जो पटरी होती है, ठीक है, तो वहां पे ना एक क्रॉसिंग जैसा बना देते हैं, ठीक है। वो क्रॉसिंग कब बंद होती है? जब ट्रेन गुजरती है वहां से, ताकि कोई भी उस रेल रोड क्रॉसिंग को क्रॉस करते समय जो है अचानक से चले और आगे से क्या हो, ट्रेन आए और एक्सीडेंट हो जाए। तो एक रोड को इंटरप्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि जो भी ट्रेन आए वो आसानी से निकल जाए, किसी भी पर्सन को हार्म ना हो, तो रेल पे क्रॉसिंग बना देते हैं। तो वहां से बस गुजरी है। A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. Speck of a train का मतलब, speck कहते हैं टिनी स्पॉट। आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी क्रॉसिंग पे खड़े हैं या फिर किसी भी रेल की पटरी पर खड़े हुए हैं आप, और आपको ट्रेन की साउंड जो है आवाज आए, ट्रेन की साउंड आपको सुनाई दे उस समय पर, तो आप पहचान जाते हैं ट्रेन की साउंड है। और जब आप बहुत दूर से उसको देखते हैं ना तो हल्का सा स्पॉट नजर आता है ट्रेन का, लेकिन जब जैसे ही वो ट्रेन आपके पास आती जाएगी तो वो और ग्रू बिगर एंड बिगर, तो और बड़ी होती जाती है। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रिमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस। और जब ये ट्रेन उस क्रॉसिंग गेट से बिल्कुल पास से गुजरती है, ट्रिमेंडस कहते हैं तो बहुत ज्यादा रोर, बहुत ज्यादा दहाड़ने की आवाज, रैटलिंग होती है, और ऐसा लगता है कि उसने उस बस को हिला के रख दिया है। Then the bus went on and passed the train station, और फिर जो बस थी उसने पास किया उस रेलवे क्रॉसिंग को, ट्रेन स्टेशन को। From there it traveled a busy, और फिर ये जो बस थी ना अब ये ट्रेवल करने लगी बिजी रोड पर। किसी चीज के बीचों बीच से निकलना, उसको कहते हैं ट्रेवर्स। वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, एक ऐसी स्ट्रीट से बस निकली जो काफी शॉप्स थी, वहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा थी। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, काफी बड़ी और अच्छी लुकिंग शॉप्स जो थी दिख रही थी। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स, और जो कपड़े टंगे हुए थे उन दुकानों के बाहर कितने ग्लिटर, कितने चमक रहे थे। एंड अदर मर्चेंडाइज, और जो और सारी चीजें थी, थिंग्स फॉर सेल कहते हैं। सच बिग क्राउड्स, कितनी भीड़ थी वहां पर। स्ट्रक डम विद वंडर, डम कहते हैं शो शॉट। तो जब बली ने देखा इस सब चीजों को तो वो शॉक हो गई थी सब देख के। बली कैप्ट एट एवरीथिंग, कैप्ट कहते हैं लुक विद आईज वाइड ओपन। तो बली की आंखें खुली की खुली रह गई, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें दिख रही, उन पे डिस्प्ले किया हुआ है, बाहर क्लोथ्स को डिस्प्ले किया गया है, इतनी बड़ी बड़ी दुकान, सब उसने जो है थोड़ा शॉक करेगी देख के, उसकी आंखें खुली खुली रह गई। देन द बस स्टॉप एंड एवरीवन कॉट ऑफ बली। फिर बस रुकी एक स्टॉप पर जहां उसको रुकना था उस टाउन के अंदर, और हर कोई जो था बस से उतर गया एक्सेप्ट बल्ली, बल्ली को छोड़कर। नो सॉरी, हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। हे लेडी, कंडक्टर ने कहा बल्ली से, हे लेडी क्या तुम रेडी नहीं हो नीचे उतरने के लिए? और ये जो तुम जितना किराया दिया है ना, अब
वो पूरा हो गया है, इतनी डिस्टेंस का तुमने किराया दिया था। वली सेड नो, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस। नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं उतर रही हूँ, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor. उसने 30 पैसे जो थे वापस अपनी पॉकेट से निकाले और कंडक्टर को दे दिए कुछ कॉइन्स। कंडक्टर कह रहा है, Why? Is something the matter? क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई मैटर है? No, nothing's matter. नहीं, कोई मैटर नहीं है। I just felt like having a bus ride, that's all. मैं तो सिर्फ बस में राइड लेना चाहती थी, राइड लेने के लिए आई थी, बस इतना ही और कुछ नहीं। Don't you want to have a look at sights now that you are here? कंडक्टर ने वली से कहा कि जब तुम यहाँ पे जो है ट्रेवल करने आई हो, सब चीजों को देखने आई, तो काम करो ना, तुम ये साइट्स, ये झलक है यहाँ पर थोड़ा बहुत टाउन की शॉप्स की, ये तुम देखना क्यों नहीं चाहते? और जब तुम यहाँ हुई तो ये देख लो उतर के नीचे। All by myself, oh, I would be much too afraid. अब देखिए क्या कहेगी वो, अगर मैं अकेले उतरूंगी, शहर में जाऊंगी तो मुझे डर लगेगा। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to in the bus." अब ये बात सुन के कंडक्टर को बड़ी हंसी आ गई, ठीक है, थोड़ा अम्यूज रह गया वो गर्ल की बातों को सुनकर, जिस तरह से वो बात कर रही थी, इतना फनी एंटरटेनिंग था कंडक्टर के लिए कि मुझे डर लगेगा अगर मैं जाऊंगी तो कंडक्टर थोड़ा अजीब सा लगा। बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, अच्छा तुम्हें बस से नीचे उतरने में डर लगेगा, लेकिन तुम्हें बस में आने तो डर नहीं लगा? जब तुम अकेले बस में बैठ के आई थी तुम्हें डर नहीं लगा उस समय, अब डर लग रहा है? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, वली ने कहा, बस में बैठने में मुझे कोई डरने वाली बात नहीं थी। Well, then why not to go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. कंडक्टर ने एक स्टॉल को देख जो है पॉइंट करते हुए वली से कहा, एक काम करो तुम वहां स्टॉल पे जाके काम करो, एक ड्रिंक ले आओ, फिर एक सॉफ्ट ड्रिंक ले लो, उसको पी लो तुम, इसमें तो डर की बात नहीं है ना, और वहां जाके तुम्हें पी लेना चाहिए कुछ ना कुछ। वली, ओ नो आई कुडंट डू दैट, अरे नहीं, मैं ये सब ड्रिंक जो है वो भी नहीं ला सकती उस स्टॉल तक जाकर। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। कंडक्टर, ठीक है, अच्छा तुम नहीं जाना चाहती तो एक काम करता हूं, मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक जो है वो लाके दे देता हूं। वली ने कहा, नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। वली ने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इनफ मनी नहीं है, तुम एक काम करो, बस मुझे मेरा टिकट दे दो, इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। कंडक्टर ने कहा कि ये जो है ना, ये मेरी ट्रीट होगी तुम्हारे लिए, और इसके लिए तुम्हें कोई कॉस्ट, कोई पेमेंट नहीं देना होगा, ठीक है, तुम्हें कोई पैसा नहीं देना। नो नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज नो। अब वो बड़ा फर्म डिटरमाइंड होकर कह रही है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज नो नो नो, नहीं मैं ड्रिंक नहीं ले सकती। The conductor struggled and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again, there weren't many passengers. Struggled कहते हैं, एक तरह से अपने शोल्डर को थोड़ा ऊपर की ओर उठाया उसने, और they waited, और लोगों ने तब तक इंतजार किया जब तक जो है उनकी रिटर्न जर्नी जो थी वो शुरू नहीं हो जाती। Again, there were weren't many, और दोबारा से बहुत सारे पैसेंजर्स उस बस में चढ़ गए थे। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. कंडक्टर ने जब वली को रिटर्न जर्नी का टिकट दिया तो पूछता है वली से, क्या तुम्हारी जो मदर है वो तुमको नहीं ढूंढ रही होंगी? नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। वली ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड, बस स्टार्ट हो जाती है, एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और दोबारा से वही सेम वंडरफुल साइट्स जो पहली बार जब वो टाउन के लिए आ रही थी वली, वो सेम चीजें फिर दिखाई दी उसको। वली wasn't bold in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. वली ने फर्स्ट टाइम जिन चीजों को आते वो देखा था,
दोबारा फिर वो उन्हीं चीज को देख रही है, तो उसको थोड़ा बहुत भी उन सब चीजों से दोबारा मिलना उसको बोरिंग फील नहीं हुआ। उसी सेम एक्साइटमेंट के साथ जो जैसे उसने पहली बार एंजॉयमेंट किया था, एक्साइटमेंट के साथ सब कुछ वैसे ही ग्रीट किया। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ lying dead by the roadside just where it had been struck by some fast moving vehicle। अचानक से उसकी नजर पड़ी उस यंग काउ पर जो लेटी हुई थी डेड, वो भी रोड के साइड में। ऐसा लगता है कि इसको किसी भी बहुत तेज चलने वाले व्हीकल ने लगता है इसको टक्कर मार दी है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor। तो वह कंडक्टर से पूछती है कि ये वही गाय है जो जब हम विलेज से टाउन की ओर ट्रिप कर रहे थे, आ रहे थे, और जो बस के आगे दौड़ रही थी, क्या ये सेम गाय वही है? द कंडक्टर नॉडेड। कंडक्टर ने जो है सर हिलाते कहा हाँ। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और वो थोड़ा दुखी हो जाती है बहुत। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago and had now suddenly lost its charms and its life and looked so horrible। कितनी lovable थी ये यंग काउ, कितनी सुंदर क्रिएचर है ये, क्रिएचर था थोड़ी देर पहले ही। अचानक से देखो इसकी सारी जो चार्म है ना वो सब खत्म हो गई, और इसकी जो लाइफ वो भी खत्म हो गई है। अब कितनी गंदी लग रही है, कितनी डरावनी लग रही है ये। So frightening as it lay there। और कितना डरावना लग रहा है इसको देखकर, वहां पे जहां लेटी हुई थी। लेग्स स्प्रेड ईगल, उसकी टांगे इसमें ईगल जैसे अपने विंग्स को फैलाती है, ठीक वैसे ही इसकी टांगे भी फैली हुई है ऊपर की ओर। अ फिक्स्ड स्टेयर इन द इट्स लाइफलेस आईज। इसकी आंखों में जान ही नहीं है, तो उसकी आंखें वैसी खुली की खुली रह गई है, एक ही जगह जो है देख रही है इसकी आंखें। ब्लड ऑल ओवर, और ब्लड ही ब्लड है इसकी बॉडी पर, नीचे फर्श पे जो है रोड पे फैला हुआ। द बस मूव्ड ऑन, बस जो थी वो आगे बढ़ी, और द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। और उस मरी हुई जो गाय थी उसकी जो याददाश्त है वो उसको डराती है, डर करती है जब भी उस गाय के बारे में सोचती है, डर जाती है। डैम्पनिंग हर एंथुसिज्म, और ये जो जितना एंथुसिज्म था उसका, जितना भी एंथुसिज्म, इतना फील किया उसने, इतना एंजॉय किया था बस राइडिंग में, वो सब जो है वो कुछ कम हो गया उसका। She no longer wanted to look out of the window। अब वो ज्यादा जो है विंडो के बाहर देखना नहीं चाहती है। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40। वह फिर अपनी सीट पे जाके बैठ गई, ठीक है, जब तक कि उसकी बस गांव तक नहीं पहुंच जाती, 3:40 तक। She stood up, stretched herself। अब उसकी जो बस थी पहुंच गई, खड़ी हुई, अपने आप को उसने स्ट्रेच किया थोड़ा सा, और देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। फिर वह कंडक्टर के पास जाती है और कहती है सर वेल आई होप टू सी यू अगेन, उम्मीद करती हूँ कि आपसे दोबारा मिलूं। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। थोड़ा स्माइल करते हुए उसने आंसर दिया वली को, ओके मैडम। Whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare। जब भी तुम्हें राइड करना लगे कि तुम्हें राइड करना है और तुम पसंद करते हो राइड करना, जब भी लगे तुम्हें कि बस को राइड करना है, आओ और ज्वाइन करो हमें। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, बस का किराया लाना मत भूलना। She laughed and jumped down from the bus, then away she went, running straight for home। वह हंसी और बस से जंप कर दिया उसने, और फिर वो सीधे दौड़ते हुए अपने घर की ओर चली गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wali's aunts, then one from South Street। वली ने जब अपने घर के अंदर एंटर किया तो उसने देखा कि उसकी आंट जो है वो बातें कर रही है, और बातें करने से पहले सबसे बड़ा शॉकिंग क्या था कि उसकी मदर ना अवेक, वो जागी हुई थी, वो जग रही थी, और उसकी मदर एक आंटी जो है वो साउथ स्ट्रीट में रहती है, उनसे बातें कर रही थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटरबॉक्स। ये जो आंट थी ना उसके बारे में बली बता रही, बहुत बातूनी थी।
नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस ही हैज स्टार्टेड टॉकिंग, और एक बार अगर उन्होंने बात करना शुरू किया तो फिर इनका मुंह जो था ना वो बंद होता ही नहीं था। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वली केम इन, और जैसे ही वली अंदर आई तो आंट ने पूछा वली से आखिर तुम थी कहाँ। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग रिप्लाई, और उनकी जो आंटी थी ना बड़ा कैजुअली पूछा था और उन्हें किसी तरह का रिप्लाई का एक्सपेक्ट नहीं किया था, इस तरह से पूछा था उन्होंने कहाँ थे। सो वली जस्ट स्माइल्ड, वली सिर्फ मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, तो वली की मदर और वली की जो आंट थी वो आपस में अपनी कन्वर्सेशन थी उसको चालू रखा। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and it in the world outside. वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, वली सुन रही थी सब चीजों को। तो इसी पे वली की मदर ने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे मिडिल में या बाहर की दुनिया में। You are right. How can we possibly know about everything? हम कैसे जान सकते हैं उन सब चीजों को, कैसे संभव है। एंड इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और हाँ हम कुछ जानते भी हैं कुछ चीजों के बारे में, तो वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, तो हम उनके बारे में पूरी तरीके से समझ भी नहीं सकते। कैन बी क्या समझ सकते हैं। ओ यस ब्रीथ वली, तो वली अब बीच में बोलती है अपनी मदर वाइफ के बीच, तो ये बातचीत चल रही थी। वली ब्रीथ गहरी सांस भरती है और कहती है हाँ बिल्कुल सही कह रही है मदर। व्हाट आस्क्ड हर मदर, वली की माँ ने पूछा क्या। व्हाट दैट यू से, क्या कहा तुमने अभी। ओ सेड वली, वली ने कहा अरे आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड, मैं सिर्फ आपकी उस बात पे जो आपने कही ना अभी उस पर एग्री किया बस, और कुछ नहीं। अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, कि हम चीजों की नॉलेज जो है ना, बिल्कुल ही सही बात है कि हमें चीजों की नॉलेज नहीं होती है जो वे हमारे बीच में है या बाहर है, वो सारी चीजों के बारे में। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज सेड हर आंट। चिट ऑफ अ गर्ल का मतलब क्या है। A dismissive term for a girl who is immature or who lacks respect. ये कितनी चीजें, कितनी irrespective गर्ल है ये, बीच में टोक रही है, कितनी immature है ये, उसकी आंट ने कहा। And yet look how she pokes her nose into our cup. देखो कैसे अपनी टांग अड़ा रही है हमारी बातों के बीच में, उसकी आंट ने कहा वली के बारे में। ऐसा इसे वली की मदद से जस्ट एज दो शी वर ग्रेट, ऐसे और ऐसे टांग ना करा रही है हमारी बातें, जैसे बहुत बड़ी लेडी बन गई, बहुत बड़ी हो गई हो। वली स्माइल टू हरसेल्फ, वली जो थी खुद पे हंस रही थी। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि आंट उसकी स्माइल को देखे और दोबारा गुस्सा करे और वो समझे कि आखिर वो क्यों हंसी है। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, और फिर वली ने सोचा कि वह उसको स्माइल का रीजन समझे, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर वो हंसी ही क्यों थी। ठीक है, तो ये चैप्टर जो था एक 8 साल की लड़की जिसने अकेले ट्रेवल किया और एक्सपीरियंस किया लाइफ और डेथ, बाहर की दुनिया और जो हमारे बीच की जो दुनिया है उस सब चीजों के बारे में उसने जाना। ठीक है, तो दैट्स ऑल, चैप्टर हैज बीन एंडेड।